हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 9 का मैथ्स। क्लास 9 के मैथ्स में जो हम चैप्टर पढ़ाएंगे वो है चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। और उसमें भी एक्सरसाइज हमने 2.1 प्रीवियस क्लासेस में पूरा कंप्लीट करा चुके हैं और इस एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी सॉल्व हो गया है। तो सारे प्रॉपर्टीज कुछ जो पिछला का है वो तो पता चल गया है। अब हम जब क्वेश्चन नंबर 3 को बनाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। इसमें होता क्या है कि स्टूडेंट्स, टीचर ने पढ़ा दिया, क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेकिन जब इसी क्वेश्चन को जब वहाँ पूछा जाता है तो एग्जाम्स में स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाता है कि इसमें पूछा क्या जा रहा है। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्टूडेंट्स बिना क्वेश्चन पढ़े टीचर्स के बताए अनुसार को डायरेक्ट एक्सेप्ट कर लेता है। और इसीलिए हम जब क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पर तो दिया हुआ है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। अब यहाँ पर क्वेश्चन का मतलब क्या आ रहा है कि हर पॉलिनोमियल के अगेंस्ट एक एक्स की जीरोज की वैल्यू दिया हुआ है, वो जीरोज है कि नहीं है वो हमको पता करना है। ठीक है, तो हम अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 3। जैसा कि बोला गया हर पॉलिनोमियल्स के अगेंस्ट एक वैल्यू दिया हुआ है। क्या है पॉलिनोमियल फर्स्ट वाला? px। क्या है? 3x + 1। इसके अगेंस्ट क्या वैल्यू दिया हुआ है? x = 1 - 1/3। अब ये जो x की जो वैल्यू यहाँ पर नजर आ रहा है वो जीरोज है कि नहीं है। अभी इसका पिछला क्लासेस में जो 1, 2 बनाए हैं उसमें पॉलिनोमियल्स का वैल्यू निकाले थे x की कोई वैल्यू पुट करने के बाद। तो x की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले इसमें हम वो x की वैल्यू को लगाएंगे। x की जगह 1/3 लगाएंगे +1। 3 और 3 कैंसिल हो गया, -1 +1 ये 0 आ गया। अब यहाँ पर ये x की जो वैल्यू है वो जीरोज है। क्यों जीरोज है? क्योंकि जब हम x की वैल्यू -1/3 पुट किए हैं तो पॉलिनोमियल्स की वैल्यू बिकम 0 और इसीलिए वो x का वैल्यू -1/3 है, वो जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद जो भी इसमें क्वेश्चन बनेगा हम जो अगेंस्ट द वैल्यू दिया हुआ है उसको जब पुट करेंगे, अगर पॉलिनोमियल्स की वैल्यू 0 आता है तो वो जीरोज है, अदरवाइज नहीं है। तो इसके बाद हम एक बार सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? px = 5x - 5। ठीक है, अगेंस्ट x की क्या वैल्यू को चेक करना है? 4/5, राइट। हम क्या करेंगे? x की जगह पर 4/5 करेंगे। ठीक है, x को हटा दिए, 4/5 पुट कर दिए, तो देखते हैं कि 5 और 5 कैंसिल हो गया, यहाँ 4 बच गया और पाई की वैल्यू, हालांकि हमको पता है अब 0 नहीं आ रहा है, लेकिन चूंकि क्लियर करना होगा तो पाई की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 3.14 ही डाल देते हैं तो ये 0 के इक्वल नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं दिखाई दे रहा है। कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, 9 से ये 8 आ रहा है, 0। तो ये 0 पॉलिनोमियल्स का वैल्यू नहीं आया, तो देयरफॉर यहाँ पर लिखे नहीं, यहाँ पर लिखना पड़ेगा यस -1/3 is 0 of this polynomial that is named as px। ठीक है, वो है। और यहाँ पर क्या हुआ? क्योंकि 0 नहीं आया है, therefore
सिंस p 4/5 is not equal to 0, therefore 4/5 is not a zero of this polynomial px। तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा लास्ट में एक लाइन लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर वेरीफाई वेदर द जीरोज है कि नहीं है, तो है लिखेंगे, नहीं है तो नहीं है लिखेंगे, इसी के लिए हमको इसको लिखना पड़ा। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, राइट। इसी तरह का है, थोड़ा सा क्वेश्चंस में डिफरेंसेस रहेगा, कोई डिफिकल्ट कोई सिंपल रहेगा, सब में एक एक करके वैल्यू को पुट करके हमको देखना होगा पॉलिनोमियल्स की वैल्यू कब कब जीरो आ रहा है। जब जब जीरो आएगा तब वो जीरो होगा, और जब नहीं आएगा तो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, x² - 1 x की किस वैल्यू के लिए वेरीफाई करने बोला जा रहा है, 1 एंड -1, 2 के लिए चेक करना है। ठीक है, जब 2 के लिए चेक करना है तो 1 by 1 हम एक एक करके पुट करेंगे, एक बार हम +1 पुट करेंगे, एक बार -1 पुट करेंगे। दोनों में से किसमें जीरो आ रहा है कि दोनों में आ रहा है, वो वहां पर हम देखेंगे, राइट। तो इसमें हम देख लेते हैं वैल्यू पुट करके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम P1 पुट कर दिए, तो x की जगह 1 - 1 का स्क्वायर 1 1 तो फर्स्ट वैल्यू तो जीरो में आ गई। एक बार दूसरी वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू -1, राइट, -1 का स्क्वायर 1 +1, फिर ये 1 में से 1 माइनस आ गया, जीरो आ गया। इसका मतलब है दोनों में जब वैल्यू पुट किए हैं, दोनों वैल्यू पुट करने के बाद दोनों बार px की वैल्यू जीरो आया, दोनों वैल्यू जीरो कहलाएगा। Therefore 1 and -1 are zeros of this polynomial px, right? अब एक बार हम फोर्थ क्वेश्चन भी देखेंगे, px इक्वल टू x + 1 मल्टीप्लाइड बाय x - 2, राइट। वैल्यू क्या चेक करना है, एक बार -1 एक बार 2, दो वैल्यू को चेक करना है। फिर यहाँ पर फिर हम 2 बार चेक करें, एक बार हम -1 चेक कर रहे हैं, तो जब हम यहाँ पर x की जगह -1 पुट करेंगे तो -1 +1, राइट। -1 + 1 क्या हो गया, जीरो हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 3 हो गया, और बिकम वैल्यू जो आया वो जीरो आ गया, राइट। एक में तो जीरो हो गया। दूसरे में देखते हैं, दूसरे में हमारे पास 2 लगाना है, तो x की जगह 2 + 1, x की जगह 2 नेक्स्ट ये हो गया 3 और 2 - 2 = 0, और 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो 0 आ जाता है। और यहाँ पर भी हमारे पास दोनों में 0 आ गया, therefore both value are zeros of px, राइट। क्या है, एक है हमारा therefore -1 and 2 are zeros। इसी के साथ जब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, बनाना जरूरी इसलिए है कि हर क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है, ठीक है, तो इसलिए हम बना देते हैं। अगर स्टूडेंट से बन जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम तो बना ही रहे हैं, ठीक है। px = x², राइट है। इस बार x की वैल्यू 0 के लिए चेक करना है जीरोज है कि नहीं है।
x की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स अगर कोई जरूरी नहीं है कि 0 जी हो जाएगा, इसमें होगा कि नहीं होगा पहले चेक करेंगे। ठीक है, क्या 0 पुट किया, आंसर 0 आ गया। तो पी एक्स पॉलिनोमियल्स की वैल्यू बिकम 0, तो ये 0 है। अगर यहीं पर x² + 1 होता तो 0 नहीं भी हो पाता, इसलिए यहाँ पर बनाकर पी एक्स में वैल्यू पुट करके ही देखना होगा। यहाँ पर भी हमारा 0 हो गया ये, तो 0 इज 0 ऑफ पी एक्स, राइट। 6 नंबर, 6 नंबर में हमारे पास क्या दिया है, पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, और ये पुट करना है हमको क्या, इस क्वेश्चन में हमको x के लिए -m/l का वैल्यू चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम -m/l सब्स्टिट्यूट करेंगे, l x की जगह -m/l, राइट है। l एंड l कैंसिल हो गया, इक्वल टू 0। यहाँ भी हमको पॉलिनोमियल्स बिकम 0 आ गया है, देयरफॉर -m/l इज 0 ऑफ। ठीक है, 6 क्वेश्चन तक हो गया। इसमें हमारे पास 2 क्वेश्चन और बच रहा है, उसको भी हम थोड़ा जल्दी से सॉल्व कर देते हैं, राइट। सेवन नंबर, इसमें हमारे पास क्या पॉलिनोमियल्स के बारे में दिया हुआ है, 3x² - 1, वैल्यू क्या पुट करके देखना है, -1/√3 एंड √3 पर 2 वैल्यू पुट करना है। थोड़ा थोड़ा सा वैल्यू में चेंज, कभी कभी पॉलिनोमियल्स में डिफरेंसेस आ रहा है, इसीलिए हर क्वेश्चन को बनाने के लिए थोड़ा सा मैथमेटिकल ऑपरेशन अलग अलग अप्लाई करना पड़ता है, मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, क्या पुट करेंगे, -1/√3 x² -1, ठीक है। 3 -1 का स्क्वायर तो +1 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3 कैंसिल हो गया, 1 - 1 = 0, एक तो 0 आ गया। ठीक है, दूसरा वाला भी पुट करके देखते हैं, क्या आ रहा है, 3 2/√3 का स्क्वायर -1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 3, 3 कैंसिल, -1। अब यहाँ पर एक चेंजेज आया वैल्यूज में, एक वैल्यू को पुट किया तो 0 आया पॉलिनोमियल्स का वैल्यू, दूसरा वैल्यू पुट किया तो पॉलिनोमियल्स की वैल्यू 0 नहीं आया। अब यहाँ क्या लिखेंगे, तो लिखना पड़ेगा कि ये वाला वैल्यू पे 0 आया तो ये तो 0 है, इस पर 0 नहीं आया तो ये नहीं है, ये दोनों लाइन यहाँ पर लिखना पड़ेगा। Therefore, -1/3 is a 0, but 2/√3 is not a 0 of dx। इस पॉलिनोमियल्स का -1/√3 0 है, बट 2/√3 is not a 0 of this polynomial dx, राइट। एक क्वेश्चन और बच रहा है, उसको भी देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है, px = 2x + 1। इसमें हमको x के लिए क्या वैल्यू को चेक करना है, 1/2 लगा देंगे, 1/2
बाई 2 1, 2 तो कैंसिल हो गया, 1 + 1 2 हो गया, जो कि 0 नहीं आया। Therefore 1/2 is not a zero of Ax। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।